ये कहानी चंदनपुर गांव की है। यहाँ एक रीमा नाम की एक बूढ़ी माँ और उसकी एक छोटा सा बेटा था। वो उसे जगा रही थी। उठो चंदन उठो, सुबह हो गया बेटा। ऐसा बोलकर वो उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि चंदन बहुत देर से सोया था। इसलिए वो उसे जगा रही थी उसकी बूढ़ी माँ। वो उसे इसलिए जगा रही थी क्योंकि चंदन को लकड़ी काटने जाने का था। उसके घर वही एक अकेला काम करने वाला था। चंदन एक लकड़हारा है। उसका रोजगार लकड़ी काटना है। उसको बाजार लेकर जाना और उसको बेचना यही उसका काम था। बहुत जगाने के बाद चंदन जागता है और वो सुबह में जागते ही जंगल को निकल जाता है। हाथ में वो एक कुल्हाड़ी लेकर चल देता है। रास्ते में बोलता है, आज तो माँ ने जल्दी उठा दिया, मुझे अच्छे तरह से सोने भी नहीं दिया। ऐसा बोल रहा था, काश मेरे पास बहुत ढेर सारा धन होता तो मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या जिंदगी है मेरी, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कभी होगा नहीं। वो यही सब बोलते बोलते जंगल को चलता जाता है। जंगल में पहुंचता है जब चंदन बहुत चलते चलते वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है। बोलता है, कितना घना रास्ता है, अभी कितना दूर जाना है पेड़ काटने के लिए। मेरे पास बहुत सारा धन रहता तो मुझे इतना दूर काम करने के लिए नहीं आना पड़ता। क्या जिंदगी है मेरी। ऐसा बोल रहा था। वो जंगल के सुनसान रास्ते में अकेले ही जा रहा था। ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी, कोई भी नहीं दिखता है रास्ते में। वो बहुत बहादुर था। वो किसी भी से डरता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि भगवान मेरे साथ खड़े। वह जंगल में पहुंचकर बहुत कड़ी मेहनत करता है। वह जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटता है। लकड़ी काटता फिर उसको सहरारता है। वह बहुत मेहनत से लकड़ी काटता, उसी से अपना पेट भरता है। लकड़ी काटना ही उसका एक रोजगार था। चंदन काम करने में इतना लीन था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। वो कितने देर तक काम करा था। बस ये सोचता कि मेहनत करना है, आज नहीं तो कल मेरा भी दिन बदलेगा। ऐसा बोलता है। वो काम खत्म करके थोड़ा आराम करना चाहता था, तो वो जंगल के रास्ते इधर उधर आराम करने के लिए जगह खोज रहा था। वो काम करके बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो आराम करना चाहता था। क्योंकि घर में अकेला वो एक था जिसके वजह से घर में आग जलता था। उसे कुछ हो जाता तो उसकी बूढ़ी माँ का कौन ख्याल रखेगा। इन्हीं सभी बातों का ख्याल करके वो आराम करना चाहता था। बहुत इधर उधर घूमने के बाद उसे एक तालाब दिखता है। वो तालाब के पास जाता है। वो तालाब के पास पहुंचता है। वह तालाब के पास जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है, तभी वह वहां देखता है कि एक गाय माता झाड़ी के पीछे दर्द की गुहार लगा रही है। ये देखकर चंदन बहुत दुखी हुआ। वह उस गाय को खड़ा देखता रहा। तभी उसे ख्याल आता है, क्यों ना मैं ऐसे अपने साथ इसे घर लेकर चलूं। ये गाय माता देखने में ही कितना अस्वस्थ लग रही है। यदि यहाँ ये अकेली रहेगी तो मर भी सकती है। नहीं, मैं इनको अपने साथ लेकर चलता हूँ। मैं ये पाप नहीं करूँगा। वो उस गाय माता को अपने साथ जंगल के रास्ते अपने घर को लेकर आता है। रास्ते में बोलता है, ये गाय माता तो बहुत ज़्यादा भूखी और बीमार लगती है। इनको जल्द ही खाना खिलाना पड़ेगा और इनका इलाज करना पड़ेगा। ऐसा वो चंदन बोलता है। गाय माता को जैसे लग रहा है कि वो चंदन की सारी बात सुन रही हो। चंदन उसे जंगल के रास्ते लेकर चलता जाता है। किसी भी लोगों का वो दुख नहीं देख पाता था, चाहे वो इंसान हो या जानवर। वह उस गाय माता को चारा देकर और दवा खिलाकर वो अपने चारपाई पर जाकर उल्टा ही सो जाता है, क्योंकि वो इतना आज काम किया था कि वो अपनी बूढ़ी माँ से बात किए बिना ही सो गया। सोते हुए सोचता है, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक बीमार गाय को मैंने बचा लिया है। मैंने बहुत अच्छा काम किया। अगली सुबह चंदन की जब नींद खुलती है, तब वह घर के बाहर आता है और देखता है कि उसकी गाय के अंदर से अलग सी चमक आ रही है। उसकी गाय अचानक से एक परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर चंदन बहुत डर जाता है। परी बोलती है, डरो मत चंदन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत एक ईमानदार लकड़हारा हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हारी सोच और कर्म बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने तरफ से कुछ देना चाहती हूँ, इसे इनकार मत करना।
चंदन को इनाम मिलता है। परी ने इनाम स्वरूप में उसे एक नया बड़ा आलीशान घर देती है। नए घर को देखकर चंदन और उसकी बूढ़ी माँ बहुत खुश होते हैं। चंदन की बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा, ये क्या चमत्कार है? ये रातों रातों में क्या हो गया है? इतना सुंदर घर कहाँ से आ गया है? लगता है ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है, जो इतना बड़ा घर मिला है। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा है मेरे